गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये जो QIP है ये आपका 900 है और क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 क्या कह रहा है बेटा? वन वर्ड का है, वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, है ना, जो धीरे धीरे करके, हाँ, जो धीरे धीरे घूमता है, स्लोली स्लोली, है ना, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे बेटा कहते हैं क्या? एम्बल। क्या कहते हैं बोलो? हाँ, धीरे धीरे घूमना, वो एम्बल होता है। ठीक है, स्ट्रट होता है इटलाना। ठीक है, प्रेंस होता है उछल कूद करना बेटा, कहते हैं बाउंस ऑफ, बाउंस ऑफ। ठीक है, और ये होता है कोलाहल करते हुए, मतलब शोरगुल करते हुए खेलना, खेलना, है ना, नॉइजी वे में। कोई प्ले कर रहा है नॉइजी वे में कर रहा है तो उसे कहते हैं रॉम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एम्बल। नेक्स्ट, वर्टिकल कैसा होता है बेटा? वर्टिकल आपका सीधा होता है। ठीक है, स्ट्रेट है। चलो, तो इक्वल होगा क्या? नहीं। पैरेलल होगा क्या? नहीं। क्या होगा बेटा? अपराइट। क्या होगा बोलो? अपराइट कैसा होता है? सीधा होता है बेटा। और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा अपराइट, है ना। अपराइट का मीनिंग एक ये होता है, ऑनेस्ट भी होता है बेटा, है ना। आपने पढ़ा होगा आप राइट हो कैसे हो? सीधे। सीधा भी होता है मीनिंग इसका, ईमानदार भी होता है ना, ऑनेस्ट। क्लियर है? चलो सेक दो, जो सेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं। ठीक है, चलो। आंसर इज द अपराइट। ये पैसिव वाइज आ गया बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव में क्या दिया जा रहा है? ये सजेशन। क्या दे रहे हैं बोलो? हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। और सजेशन का मीनिंग आता है तो हम किससे बना देते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस शुड, और शुड के साथ मॉडल के साथ में बी फॉर्म, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन जाता है। तो बना दो। ये मस्ट हैव, ये तो नहीं होगा। वॉज गिवन, एफर्मेटिव में बनता है। शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है क्या? चलें आगे। स्पीड ठीक है ना? स्पीड, हाँ, फिर बोरिंग हो जाता है। मैं इसमें कर दूं क्या? पूरी MBBS पूरी कर दूं, यहाँ PhD, मज़ा नहीं आएगा, है ना। क्लियर है ना? हाँ, पढ़ चुके हैं सारे बच्चे। क्या सोच रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ ऐसे सोच में पड़े हुए हो ना? हाँ, किसकी याद आ रही है? चलो, अगला क्वेश्चन बेटा एरर का क्वेश्चन है। डिड यू वेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम? अब देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना, आसान सवाल है ये। डिड के साथ में, डिड के साथ में पास्ट सिंबल है, और डिड के साथ में सेकंड फॉर्म आ रही है क्वेश्चन टाइप में। और डिड का क्या पैटर्न होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये होता है बेटा इंटरोगेटिव का, बोलो। तो वेक्ड नहीं होगा, वेक हो जाएगा, बोलो। बहुत आसान सवाल था बेटा, सबका सही हुआ हुआ आई होप। ठीक है, रफ, रफ का क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। ठीक है, अब देखो कोर्स तो इसका सिनोनिम होता है, ये तो बैठेगा ना। क्रूड, क्रूड जानते हो, कच्चा, है ना, क्रूड ऑयल सुना होगा आपने, कच्चा, ये भी नहीं होगा, है ना। स्मूथ, हाँ स्मूथ हो जाएगा, थिक तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलो, आसान था। करेक्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्ट पूछा है बेटा, है ना। देखो, रिटोर्ट इसकी स्पेलिंग तो सही है, रिट्रीव इसकी भी सही है, रिटर्न इसकी भी सही है। स्पेलिंग किसकी गलत है? और इसकी स्पेलिंग क्या होती है? क्या होता है? ई कितनी बार आ रहा है? 3 बार। EQ, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ई आएगा। चलो,
इसका हम आपको कराएंगे, ठीक है। इसका मिसेस पेल्ट की क्लास लेंगे आपकी, ये बहुत से बच्चों का क्या है वीक पॉइंट है, ठीक है। इसकी क्लास लेंगे मॉर्निंग में, ठीक है, शेड्यूल कर लेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे आपसे, ठीक है। ये बताओ, डिड यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यहाँ पे इसके आंसर देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे दो जगह एरर है इसमें, ठीक है। हाँ मैं आपको बता दूँ, लास्ट नाइट आ रहा है, उसकी वजह से ये तो सही है हमारा, है ना। लास्ट नाइट की वजह से आपके क्वेश्चन में दे रखा हो डू दे रखा है ना, डू दे रखा है, हाँ कैसे ही कर लेना। डू नहीं है वो बेटा, क्या है, डिड है, ठीक है। डू नहीं है वो, क्या है, डिड। डिड यू रिकॉल, क्या तुमने रिकॉल किया है मीटिंग, उसकी मीटिंग कब, एट द पार्टी, पार्टी में कब, लास्ट नाइट। तो रिकॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट पढ़ा होगा। रिकॉल वर्ब के साथ में क्या आता है बेटा, रिकॉल के साथ में जीरेंड आता है, तो यहाँ टू मीट नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, मीटिंग। क्या हो जाएगा बोलो, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2021 में पूछा गया है बेटा, ठीक है। टैशिटर्न, टैशिटर्न होता है कम बोलने वाला, बहुत से होते हैं ना जो कम बोलते हैं, कम बोलने वाला जो होता है टैशिटर्न होता है। तो क्या पूछा है इसने, सिनोनिम, तो क्या हो जाएगा, रिजर्व जो होता है वो भी तो कम बोलता है ना। हाँ, लाइवली होगा क्या, नहीं। नॉइजी होगा क्या, नहीं। वर्बोज, वर्बोज तो किससे भरा हुआ है, बातों से, वर्ड्स, है ना, बातों से भरा हुआ वर्बोज होता है, ठीक है। चलो, केक वॉक, कैसा वॉक है, केक, केक कैसा होता है, इजी होता है, आसानी से खा सकते हैं केक को, आसानी से चला जाता है अंदर। तो यहाँ पे भी टास्क कैसा है, इजी, तो समथिंग इजी, याद रहेगा। चलिए, आसान है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है ये। वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, इन्विजिलेटर होता है, टीचर नहीं होगा, इंस्पेक्टर तो एग्जाम नहीं होगा, आसान सवाल था। सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट मनाना, है ना। पब्लिश, प्रकाशित करना होता है। सर्कुलेट, सर्कुलेट कर देते हैं, पूरे ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया, फैला दिया, सर्कुलेट है ना। हुमिलेट, हुमिलेट होता है बेइज्जती करना, है ना, अपमान करना किसी का, आपने हुमिलेशन किया, अपमान किया, बेइज्जती कर दी, ठीक है। ऑनर, ऑनर सम्मान करना, ठीक है, ऑनर से नॉनेम बनेगा बेटा। चलिए, 87, इस the construction of the new business school is led to a sudden rise of population in our area। हमारे एरिया में जो पॉपुलेशन में जो राइज हुआ है सडनली, है ना, जो सडन जो राइज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है ना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है ना। तो ये बात किस में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस की डिमांड है। लीड्स, अब लीड्स क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो लीड में क्या लगेगा, एस लग जाएगा, है ना। भाई कंस्ट्रक्शन कब लीड करता है, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तभी तो कंस्ट्रक्शन लीड कर रहा है कि नहीं। भाई कंस्ट्रक्शन क्यों बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की वजह से। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे निर्माण और होता जाएगा, बिल्डिंग्स और बनेंगी, ठीक है। दिल्ली में जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। किस पार्ट में है, 88, इनकरेक्टली, इनकरेक्टली। सिक्योरिटी तो सही है बेटा, सर्टेन भी सही है, इमेजरी भी सही है। कैशियर, कैशियर की स्पेलिंग गलत है, कैशियर की स्पेलिंग कैश, ई आई नहीं, आई ई, कैशियर। इजी था ये भी, आसान। पिक यूर एस आ गया बेटा। देखो ऑप्शन से उठाओ, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है पहले, देखो ऑप्शन में उठाओ, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सी की, सी को चेक कर लो।
A cat grown feeble with age and no longer able to hunt mice as she once did, thought to herself how she might entice them within reach of her paw. ठीक है, अब इसका बेटा इसका कनेक्शन देखो, आप पेयर देखो, इसका पेयर क्या बनेगा सी का, बताओ आप लोग, सी का पेयर क्या बनेगा, देखो इसका पेयर क्या बनेगा सी का, थिंकिंग दैट शी माइट पास हर सेल्फ, ये कैट जो है इसी की तो बात यहाँ पे हो रही है, तो एक पेयर क्या बन रहा है हमारा, सीडी, सीडी पेयर है, और सीडी पेयर किसमें है, देखो डी सी है, सीडी है क्या, नहीं, सीडी यहाँ रहा और बी ए, ये वाला बनेगा भैया, है ना। ए बेटा ए देखो, ए जो ए की भी पॉसिबिलिटी थी, है ना, ए में और सी में आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, ए की पॉसिबिलिटी, लेकिन ए का पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर इसके साथ में है, ठीक है, इसलिए हम करें, यहाँ पे बच्चा या तो इसमें कंफ्यूज होगा या फिर इसमें कंफ्यूज होगा, ठीक है, और ये इसके बाद में ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके साथ में इंफॉर्मेशन आ रही है, इसलिए ऐसा होगा, सी डी होगा ना कि आपका ए डी होगा, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा वो। लॉजिकल पेयर बनाते हैं बेटा, जैसे एक में नाउन आ रहा है तो दूसरे में क्या होगा, प्रोनाउन आएगा, एक लॉजिकल पेयर बनता है बेटा, एक में इंडेफिनिट आर्टिकल आ रहा है दूसरे में डेफिनिट आ रहा है, पेयर बनेगा, किसी में एक में शॉर्ट फुल फॉर्म आ रही है, एक में शॉर्ट फॉर्म आ रही है, पेयर बनेगा, एक में इंफॉर्मेशन कम है, आधी इंफॉर्मेशन दूसरे में, पेयर बनेगा, ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ जाएगा, कंजंक्शन आ जाएगा, पेयर बनेगा, किसी में आइदर आ रहा है एक में और आ रहा है, बनेगा, एक में रोहन आ गया एक में ही आ गया, पेयर बनेगा, एक में स्टूडेंट्स आ गया एक में दे आ गया, पेयर बनेगा, वो देखना पड़ेगा, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ होता है, ठीक है। चलिए, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, फर्नीचर कैसा नाउन है बेटा, ये तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, सिंगुलर, कैसे होते हैं बोलो, पढ़ा होगा आपने नाउन के अंदर, है ना, फर्नीचर के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, ये गया ये गया, अब देखो बेटा हैज रेडी, हैज रेडी क्यों नहीं आया, क्योंकि रेडी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव, बी प्लस एडजेक्टिव, एक स्ट्रक्चर होता है क्या, बी प्लस एडजेक्टिव, बी में क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, बी, बीन, बीइंग, और हैज जो होता है बेटा, हैज के साथ में दो ही केस हैं, या तो नाउन आएगा या फिर बेटा थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये चीज तो आती है, और रेडी क्या है बेटा, एडजेक्टिव, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नो करेक्शन, आ गया, ये फर्नीचर रेडी है डिलीवर करने के लिए, ये पैसे बॉयज है डिलीवर होने के लिए, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, एक्टिव वॉइस, और रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली, हो गया, चलिए, हाँ ठीक है, हाँ इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए, हाँ बेटा इसमें प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स देम इन रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है और ये सब्जेक्ट जीरेंड है, और जीरेंड कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर की वजह से बेटा कीप्स लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है, ये दोनों प्लूरल वर्ब हैं, गलत हो गई ये तो, है ना, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ रहा फॉर रेडीनेस, इसलिए ये गलत हो गया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बेटा नहीं चिल्ड्रन नहीं है, ये है प्रिपेयरिंग, है ना, हाँ ये जीरेंड, जीरेंड सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, जैसे होता है ना स्मोकिंग, स्मोकिंग के साथ में क्या आएगा, एज आएगा, आर आएगा, हाँ स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, हाँ सिंगुलर देते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हो, प्रिपेयर करना बेटा, चल बच्चों को प्रिपेयर करना किसके लिए, अनसर्टेनिटीज के लिए, जो कीप देम बनाए रखता है किसमें, कीप देम रखता है किसके लिए, रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस, चैलेंजेस को फेस करने के लिए,
जीरेंट तो बेटा ऑब्जेक्ट लेता है अपने बाद में, क्या कह रहे हो? जीरेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है बेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा जीरेंट ऑब्जेक्ट भी होता है और जीरेंट सब्जेक्ट भी होता है, दोनों होते हैं। यू लाइक स्मोकिंग, यू लाइक डांसिंग, गो इजी ऑन समथिंग, ठीक है, इडियम में है। इसका मीनिंग होता है कम अमाउंट यूज करना, ठीक है। A sentimental longing for a period in the past, है ना, नॉस्टैल्जिया। उदासी होती है बेटा, हिंदी में क्या देते हैं? उदासी, सैडनेस, ठीक है। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। 10 ईयर्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज नहीं होता, फॉर का यूज होता है बेटा, है ना। इसमें है बी में। चलिए, ये दे रखा है आपका पैस, आ गया आपका क्लोज टेस्ट आ गया। किसके बारे में बात कर रहा है ये आपका साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा पढ़ लिया करो, है ना, जब भी क्लोज टेस्ट आए तो उसे पढ़ लो थोड़ा, 4-5 लाइनें ये किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड वर्ड्स को उठाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ होता है ये। किसके बारे में बात की जा रही है, उसी से रिलेटेड वर्ड्स को हमें उठाना पड़ता है। जिसके बारे में बात करेगा उसी के ऑप्शंस हमें उठाए जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ चीज़ें पैसेज में दे रखी हैं, पैराग्राफ में दे रखी हैं, और वो ऑप्शन में आ रही हैं, तो डेफिनेटली क्या बनेगा? आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे बात की जा रही है द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है साइंस और मैथमेटिक्स में हैज़ बीन वर्क कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? स्कूल एजुकेशन के लिए कर रहा है। इन द एरियाज, किसके एरियाज में? साइंस और मैथमेटिक्स के एरियाज में, और एनवायरनमेंट और कंप्यूटर साइंस में। किस स्टेज पे कर रहा है? प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, हायर सेकेंडरी स्टेज पे। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आ रहा है, इट एक्सपेरिमेंट्स विद टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज की बात की जा रही है। और किसकी बात हो रही है बेटा? न्यू मेथड्स। स्ट्रेटेजीज की बात हो रही है, न्यू मेथड्स की बात हो रही है, एंड टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। डेवलप्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एज वेल मटेरियल फॉर ट्रेनिंग। चीज़ें ऐड हो रही नहीं हो रही हैं? बोलो। स्ट्रेटेजी की बात हुई, मेथड्स की बात हुई, चीज़ें क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। ऐड हो रही हैं तो क्या होगा भाई? हाँ, क्या हो जाएगा? प्रिक्लूडिंग हो रहा है क्या? एक्सक्लूडिंग हो रहा है क्या? इन्वॉल्विंग। इन्वॉल्विंग तो हो रहा है भाई। चलो सेकंड में आ जाओ भाई, किधर गया सेकंड? चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं। एज वेल एज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनसीईआरटी इन वेरियस एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज हैं? जो किससे? डेवलपमेंट ऑफ करिकुलर, को करिकुलर एंड अदर सपोर्ट मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट्स। ये जो वेरियस एक्टिविटीज हैं ये किसके लिए हैं? डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट के लिए? करिकुलर, को करिकुलर के लिए। अब देखो यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। ये चीजें क्या कर रही हैं? रिलेट कर रही हैं या अनकनेक्टेड हैं? अनकनेक्टेड तो नहीं है, सेपरेट भी नहीं है, अनरिलेटेड भी नहीं है। क्या है वो? करिकुलम, है ना, उसका क्या कर रहा है? एक दूसरे से संबंध, रिलेशन बता रहा है, रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट आते हैं। थर्ड बताओ बेटा। कंडक्टिंग टीचर ओरिएंटेशन। टीचर ओरिएंटेशन को कंडक्ट करता है, और किसको? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। और क्या है? देखो किस 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 को कंडक्ट किया जा रहा है? टीचर ओरिएंटेशन को कंडक्ट किया जा रहा है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को किया जा रहा है। डैश ऑफ इंफॉर्मेशन इन साइंस, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, और लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड पब्लिकेशन ऑफ द जर्नल स्कूल साइंस। अब किसकी बात की जा रही है? यहाँ तो कंडक्ट की बात हो रही है, फिर क्या हो रहा है? ये चीजें क्या हो रही हैं? इनको फैलाया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है? स्प्रेडिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है साइंस की, मैथमेटिक्स की, ठीक है।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एजुकेशन की, एनवायरमेंटल एजुकेशन की, तो स्प्रेडिंग किया जा रहा है। चलो, तो एक ऑप्शन आ रहा है आपका डिसेसिमिनेशन। डिसेसिमिनेशन का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड। हाइडिंग नहीं। कॉन्ग्रेटिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। कंसीलिंग तो जानते हो, कंसील करना, छुपाना, है ना, हिडन करना। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या आएगा बताओ। एंड आइडिया फॉर स्कूल, स्कूल के लिए क्या आइडिया, द डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ साइंस पार्क। साइंस पार्क को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ने, हर्बल गार्डन को किया है, जो प्रोवाइड करता है वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एंड आइडिया फॉर स्कूल्स के लिए, एंड डैश द सेम फॉर बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के बेनिफिट के लिए भी क्या चीज है, देखो क्या कर रहे हैं हम, ऑरिजिनेट कर रहे हैं क्या चीजों को, नहीं। एक्सक्लूड कर रहे हैं क्या, नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं क्या, नहीं। क्या कर रहे हैं हम, रिप्लिकेट, रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। हिंदी में कह देते हैं ऐसे, आंसर देना, उत्तर देना, रेस्पॉन्ड किया जा रहा है। और लास्ट है आपका, इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट exhibition for children, which is an annual event that the culmination of series of science। क्या है ये, culmination का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, है ना। हाईएस्ट पॉइंट को क्या करता है ये, रिमार्क करता है, ठीक है। जो किसका सीरीज है, साइंस का सीरीज, जो एग्जीबिशन हो रहे हैं उनका क्या करता है, रिमार्क कर रहा है, ठीक है। तो मार्क्स कर दिया जाएगा। टेक्स लेता नहीं है, नोटेड नहीं है, गिब्स नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।